हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आस्था। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होता है और यह कैसे फैलता है, और हेपेटाइटिस होने पर कौन कौन से लक्षण सामने आते हैं। हेपेटाइटिस से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस किस वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसको इंजेक्शन वगैरह लगे हों और उसी सिरिंज से किसी अदर व्यक्ति को भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है और अगर वह किसी और के साथ सेक्स करता है, तो उसको भी यह बीमारी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, अगर उसकी रेजर वगैरह कोई अदर इंसान यूज़ करता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। किसी को हेपेटाइटिस सी है, तो वह भी अगर किसी अदर पर्सन के साथ सेक्स वगैरह करता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी जो होता है वो इन्फेक्टेड ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, और जो हेपेटाइटिस ई होता है वह दूषित खाना या दूषित पानी पीने से फैलता है। अगर हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है तो कौन कौन से लक्षण सामने आते हैं। गहरे पीले रंग की पेशाब होना, या फिर थकान लगना, या वजन कम होना, पेट में दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है। स्किन का कलर और जो आँखों का कलर होगा वह येलो हो जाएगा, मतलब कि पीला हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के लिए या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं। हेपेटाइटिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अपना जो टूथब्रश होता है, टॉवेल होती है, या रेज़र वगैरह होती है, तो ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप टैटू वगैरह बनवा रहे हैं तो सुरक्षित उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो आपको हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। आप कान छिदवाते हैं या नाक छिदवाते हैं, तो जो उपकरण होते हैं वह इन्फेक्टेड नहीं रहना चाहिए। अगर इन्फेक्टेड रहे तो आपको हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत बन सकती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो अभी बंद कर दें, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाहर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि बाहर का खाना दूषित होता है और बासा भी हो सकता है, इसलिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, नहीं तो आपको आगे जाके और दिक्कत बन सकती है। हेपेटाइटिस होने पर आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। फैट वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, और बाहर का दूषित खाना तो बिल्कुल नहीं खाना। घर का ही जहां तक हो बना हुआ खाना खाएं। खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, और पानी अच्छी तरह से पीना है। चैनल में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही वीडियो आप रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।